सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जो आता है रोजाना 8 बजे आपके पास यूट्यूब पर। आप सभी को ट्यूसडे 24 अगस्त सादर जय जिनेंद्र। आज झरोखा में हम लाए हैं सुपर 9 खबरें, छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी, पर शुरुआत कर रहे हैं जब हम ही अपने जैन तीर्थंकरों, जैन विरासत, जैन संस्कृति पर हम अपने आप बदलने जाएंगे तो हम कहां पर अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। हमारा ध्येय है प्रभावना करना और विशेषकर संतों का, साधुओं का। अब हमारी साधुआं हैं जो देखिए एक समूह हमारा चल दिया अजमेर दरगाह की ओर। दरगाह में गए, कहते हैं बहुत आकुलता हो रही थी, दर्शन किए, कहते हैं यहां पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस तरह के बयान देते हैं जो सचमुच हमें चिंता में डालता है कि हम कहां पर जा रहे हैं, कहां हमारी सोच अब यह किस तरफ क्या विकृत नहीं हो रही है। जब सुनते हैं उन्हीं से, अजमेर दरगाह में ऐसी क्या खास बात थी जो हमारे जैन मंदिरों में, जैन तीर्थों, जैन विरासत में नहीं मिल पाती है। अरे जिस जगह के हो उस जगह के गुण गाओ, उस जगह उसे पहुंचाओ जहां पर जियो और जीनो का नारा नहीं लगता है, जहां पर उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जहां पर शाकाहार को भूला जाता है, उस जगह आके उसका गुणगान करते हैं। कहां जा रही है हमारी सोच, जरा सुन ले उन्हीं के साथ। जैन साधु है और ऐसे भी जब हम लोग ऐसा सोचा कि गांव देश प्रदेश के अंदर नाम सुना था कि भाई अजमेर के अंदर एक ऐसा स्थान है दरगाह जहां पर देश प्रदेश से सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम भी ये लीला को देख करके आए करके। जब यहाँ पर आए और आप लोगों की सभ्यता और आप लोगों का जो विनय, नम्रता, साधु साध्वी को किस प्रकार से अंदर लाना और क्या करना, ये सब देख करके हमको बड़ा आनंद आया और बहुत खुशी हो गई। और ये दर्शन कर करके, ये स्थान सभी देख करके बड़ा आनंद आया कि ये स्थान एक पवित्र है, पावन है और क्या है कि जो सभी लोग यहाँ पर दर्शन करके जो अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं तो उनकी मनोकामना जो पूर्ण हो रही है, तो हमारा वही एक संदेश है। क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्मों को क्या है कि मानने वाले एक जैन साधुआ होते हुए भी ये आपका रमणीय स्थान देखने का भाव हुआ और हम लोग यहाँ पर आए, परंतु वास्तव में ऐसा लगा कि ये भी कोई एक भगवान का स्थान है करके, और आप लोगों को देख करके बड़ा आनंद आया। आपका नाम बता दीजिए। हाँ, हमारा नाम है चंदन बालाजी पद्मावती जी, जैन साध्वी चंदन बालाजी पद्मावती जी। अतिशय तीर्थ चांदखेड़ी का गर्भगृह हो रहा है 3 गुना, देखने में आनंद होगा। देखिए कल सोमवार को यहाँ पे 30 फुट का जो आदिनाथ प्रतिमा है ना, वहां के गर्भगृह का अब 3 गुना विस्तार आगे और 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, यानी अब 30 फुट से 90 फुट लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर 1000-1500 लोग आराम से दर्शन कर पाएंगे और आदिनाथ प्रतिमा दोनों तरफ एक एक और प्रतिमा विराजित होगी। क्या कहा मुनि पुंगव श्री सुधाधा गई ने इस अवसर पर। चांदखेड़ी में कभी कोई मंदिर बनने की गुंजाइश है ही नहीं, छोटा सा क्षेत्र है, छोटी सी जमीन है, लेकिन चांदखेड़ी में जो आज तक कार्य नहीं हुआ, आदिनाथ भगवान के गर्भालय का इतना बड़ा गर्भालय बन रहा है कि 1000 व्यक्ति भी एक साथ दर्शन करें तो कर सकते। आज उसकी प्रातःकाल बिना प्लानिंग के कोई मंदिर से बाहर निकलते ही एकदम भाव आया और सीधा मैं उस कोने पर जाके पहुंच गया। सामग्री भी नहीं थी, तुरंत मंगाई और आज श्रीफल आदि समर्पित करके और उसकी शुरुआत हो गई। जैसा गर्भालय आज बना है, यही गर्भालय बढ़ करके जो 30 फुट का है वो ठीक 90 और 100 फुट तक, कितना है 90 फुट के लगभग बढ़ा करके 90 बाई पूरा का पूरा गर्भालय खुल जाए। हिंदी भाषी हो गए तो श्री महावीर जी जल्दी पहुंचोगे। आप भी सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, दूरी से हिंदी या अंग्रेजी का मतलब क्या है, पर विश्वास कीजिए अब जरा ये बोर्ड देख लीजिए। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये बोर्ड लगाया गया है, सूचना पट बता रहा है, हिंदी के अंदर लिखा है श्री महावीर जी यहाँ से 40 किलोमीटर है और अंग्रेजी में देखिए लिखा है श्री महावीर जी यहाँ से 75 किलोमीटर है। अब आप सोच लीजिए हिंदी होने का फायदा क्या है, तभी तो कहते हैं हिंदी भाषी होंगे जल्दी मोक्ष मार्गी बनेंगे, है ना अच्छी बात। बंगाली में मुनिश्री का समाधि मरण शनिवार 21 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में श्री क्षेत्र शिरड शहपुर के अंदर मुनि श्री आचरण सागर जी के संघस्थ शिष्य मुनि श्री अध्यात्म सागर जी का समाधि वरण हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सांदे महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। रक्षाबंधन ऐसी गजब से मना कि देखा नहीं होगा आपने कभी ना। आज अब ये दृश्य देखिए, हमारे श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के राजस्थान के चांदखेड़ी से, जहां मुनि पुंगव श्री सुधा सागर संघस्थ विराजमान है, उनके पावन सानिध्य में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। दृश्य देखिए, ऐसे कैद हुए कहते हैं आनंदित करते हैं। दृश्य को देखकर मन बाग बाग हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। किस तरीके से नारियल अर्पित करते गए, चढ़ाते गए, कहते हैं एक बहुत बड़ा विशाल संग्रह बन गया। दृश्य अभिभूत करते हैं, आनंदित करते हैं। और विश्वास कीजिए, ऐसे दृश्य आपने रक्षाबंधन पूजा के पूरे देश में किसी तीर्थ या मंदिर पर नहीं देखे होंगे। क्या गजब के दृश्य हैं चांदखेड़ी। 25 वर्षीय युवा नेहा जैन बन गई 7वीं शुभांगी। अब बात करते हैं राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर से, जहां पर ज्योति नगर के वर्धमान भवन के अंदर यहां पर दीक्षा समारोह आयोजित हुआ, जहां पर 25 वर्षीय नेहा जैन को दीक्षा के बाद नया नाम मिला 7वीं शुभांगी जी। कहते हैं 2019 से ही यह वैराग्य के कदम बढ़ा चुकी थी और इन अंदर अब तक 2200 किलोमीटर तक पद विहार कर चुकी हैं। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं इस मंगल मार्ग के लिए। कर्नाटक के गृह मंत्री पहुंचे हुमचा मंदिर में दर्शन करने। शनिवार 21 अगस्त के दृश्य है, जब कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री अर्घा ज्ञानेंद्र जी पहुंच गए हुमचा मंदिर में दर्शन करने। दर्शन किए और अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत करना हमारा कर्तव्य बनता है। दृश्य अतिथि के स्वागत के देख रहे हैं आप। पद्म विभूषण डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को कर्नाटक ने सम्मानित किया महावीर स्वामी पुरस्कार से। अभी हाल में कर्नाटक धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी को कर्नाटक सरकार द्वारा महावीर स्वामी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उनको दिया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोमानी जी ने। अब तक हेगड़े जी को पद्म विभूषण सहित 50 से ज्यादा बार सम्मानित किया जा चुका है इनके कार्यों के लिए, सामाजिक विकास के लिए। चैनल महालक्ष्मी व सांदे महालक्ष्मी हार्दिक शुभकामनाएं देता है। राजगृही धर्मशाला मंदिर के अंदर हुआ 24वीं मानस्तंभ का शिलान्यास। शनिवार की बात है और कहते हैं वह क्षेत्र जो हमारे 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर भगवान के 4 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान कल्याणक और 23 तीर्थंकरों की जहां पर सम्मोषण आया था, वह पावन दरा राजगृह की धर्मशाला के मंदिर में अभी हाल के अंदर भव्य शिलान्यास हुआ 24वीं मानस्तंभ का। कहते हैं अब यहाँ की रौनक और बढ़ती जाएगी। सोशल मीडिया पर रोज आते हैं आपके पास रात्रि 8 बजे कुछ ना कुछ लेकर, कुछ नया लेकर आपके अपशब्दों को सुनने के लिए भी आते हैं, कुछ नई जानकारी भी देते हैं। पर इतना बता दें, कहीं कुछ गलत होता है आवाज जरूर उठाते हैं। कई को बुरा लगता है, उनसे क्षमा चाहते हैं। अब हम बात करेंगे जल्दी आपके पास महिला अभिषेक के नाम पर शिखर जी में क्यों तोड़ी गई परंपराएं। आज उसको हम इतिहास को झांक के लाएंगे, अतीत की बात बताएंगे, नया क्यों तोड़कर बनाया गया उसकी बात सुनाएंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।